महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलिया गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर यीशु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तब स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तू उसका नाम यीशु रखना। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आत्मा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सुनो सुनो सुनो, अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली है, सभी कोई अपने अपने नगर में जाके नाम लिखवाए। सुनो सुनो सुनो। अतः यूसुफ भी नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। और उस देश में कितने
गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे। और भूख लगा। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके ऊपर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह पुत्र है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखाई दिया। जब राजा में चुन रक्षा करते थे, एक दूत आया उनके बीच, साथ बड़े विभव के। घबराओ मत, उसने कहा, मैं करने को प्रचार, अब लाया हूँ सब लोगों को आनंद का समाचार। तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के कुल से छुड़ाने हारा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, क्योंकि पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। वे जो जन्मा राज करेगा ना चलेगा, स्वर्ग का जो है राजा। तारा तारा शु तारा
इस तरह हमने